जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गगनयान मिशन के लिए बनाए गए स्पेशल पैराशूट्स का सफलतापूर्वक टेस्ट। अप्रैल में इंडक्ट होगी भारत की तीसरी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। एआई समिट में गलगोटिया के ब्लंडर के बाद भारत के स्टार्टअप में दिखाई भारत की रियल कैपेबिलिटीज। भारतीय सेना ने एलओसी पर नाकाम करी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। और भारतीय सेना ने टेस्ट फायर किए अपने स्टेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम। कल 18 फरवरी को चंडीगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट सेलेक्ट फैसिलिटी में डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए बनाए गए ड्रॉप पैराशूट के क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और ये जो टेस्ट है ये हाई स्ट्रेंथ के रिबन पैराशूट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भारत की एक्सपर्टीज को प्रूव करता है। और इस टेस्ट को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीआरडी और टीबीआरएल डीआरडीओ तो इनकी टीम ने संयुक्त रूप से कंडक्ट किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर 14 से 19 फरवरी तक भारत की ऑफिशियल विजिट पर थे। और इस विजिट का उद्देश्य था भारत और अमेरिका के शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इस कोलैबोरेशन को और बढ़ाना और दोनों देशों के मिलिट्री टाइज को और मजबूत करना। और उनकी इस विजिट की शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से और जो कि समाप्त हुई है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर को भी विजिट किया था। और इसी दौरान उन्हें भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के बारे में भी ब्रीफ किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अरिहंत क्लास की जो तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसका नाम है अरिदमन, तो इसे इस वर्ष अप्रैल के महीने तक नेवी की सर्विस में कमीशन करने की तैयारी चल रही है। और इसी क्लास में जो चौथी सबमरीन होगी जिसे फिलहाल अभी तक S4 स्टार का नाम दिया गया है, तो वो भी अगले वर्ष तक नेवी की सर्विस में एंटर होने की उम्मीद है। बाकी नेवी चीफ भी पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि जो अरिदमन है वो ऑलरेडी अपने ट्रायल्स की फाइनल स्टेजेस में है और जल्द ही कमीशन की जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इजरायल की अपकमिंग विजिट से पहले आज भारत और इजरायल ने अपने बीच के डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के बीच कुछ महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर के अपनी पार्टनरशिप के साथ C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के लिए भारत में एमआरओ कैपेबिलिटी को स्टैब्लिश करने वाली योजनाओं की घोषणा करी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों कंपनीज के बीच अक्टूबर 2025 में एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर भारत में ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर के C390 मिलेनियम मल्टी मिशन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो कोलैबोरेशन है इसे भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम तो इसमें मुख्य रूप से सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। बाकी एक और अपडेट है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के साइडलाइंस एनडीटीवी के साथ बात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने 114 रफाल फाइटर्स वाली डील पर यह कहा कि भारत ने हाल ही में इस ऑर्डर के साथ आगे बढ़ने वाली इच्छा को कंफर्म किया था और जिसके तहत भारत के मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंडर ही इनका को प्रोडक्शन भी शामिल है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कंफर्म किया है कि इन एयरक्राफ्ट का को प्रोडक्शन इस डील का प्रमुख हिस्सा है। और उनका यह भी कहना था कि फ्रांस इस पार्टनरशिप को मैन्युफैक्चरिंग के भी बियॉन्ड मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशनल कॉपरेशन तो यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहता है। और इस परियोजना को उन्होंने भारत और फ्रांस के मौजूदा डिफेंस टाइज के लिए काफ़ी क्रूशियल बताया है जो कि नए एवेन्यूज़ को भी ओपन करेगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अन्य स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जिनमें सबमरीन्स, जेट इंजन्स, हेलीकॉप्टर्स ये सभी आते हैं, तो यहाँ पर भी भारत के साथ कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करने वाले संकेत दिए हैं। जहाँ एक तरफ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी ने चाइनीज़ रोबोट दिखाकर एक बड़ा ब्लंडर किया, वहीं दूसरी तरफ इसी समिट में भारत के कई ऐसे स्टार्टअप्स भी थे जिन्होंने अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज़ दिखाकर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। और ऐसा ही एक स्टार्टअप है सर्वम। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वम का जो पवेलियन था तो उसने किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में इस इवेंट में सबसे ज़्यादा विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और उनके पवेलियन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड देखने को मिला है। और जो अधिकतर क्राउड था वो उनकी एक रियल इंडियन एआई मॉडल्स के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देखना चाह रहा था। और सर्वम के जो पूरी तरह से स्वदेशी एआई मॉडल्स हैं तो उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी चर्चा का विषय बने हैं। और सर्वम ने मेड इन इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को शोकेस किया है जो कि स्पेसिफिकली भारत की लैंग्वेजेस और लोकल यूज़ केसेस के लिए बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वम नाम की स्टार्टअप है तो ये भारत के लिए भारत के खुद के एआई मॉडल्स को बना रही है ताकि यूएस या चीन की एआई कंपनीज पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और चूंकि इनके मॉडल भारत के लैंग्वेजेस के हिसाब से डिज़ाइन किए जा रहे हैं तो इसलिए भारत में बोले जाने वाली मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि गलगोटिया के ब्लंडर के बाद भी
भारत के सर्वम जैसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भारत भी एक रियल एआई पावर को बिल्ड करने में पूरी तरह से सक्षम है। और आज के समय में जो एआई की महत्वता है वो किसी न्यूक्लियर वेपन से भी कम नहीं है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। और बाकी गलगोटिया ने जिस तरह के चाइनीज़ रोबोट डॉग को दिखाकर ब्लंडर किया था, तो आपको बता दें कि इस तरह के जो रोबोट डॉग्स हैं वो भारत की कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित कर रही हैं। जैसे कि भारत की कंपनी है जिसका नाम है जनरल ऑटोनॉमी, तो इन्होंने परम नाम के एक बेहद ही पावरफुल रोबोटिक डॉग को विकसित किया है जो कि पूरी तरह से भारत में ही बना है और पूरी तरह से भारतीय है। आज 19 फरवरी को अर्ली आवर्स पर एलओसी के साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए एक सर्विलियंस में इंडियन ट्रूप्स ने आतंकियों की एक सस्पिशियस मूवमेंट को स्पॉट किया था और फिर जिसके बाद इंडियन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स ने तेजी से एक्शन लेते हुए आतंकियों की तरफ फायर किया और उनकी घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने इंटीग्रेटेड ग्राउंड एंड एरियल सर्विलियंस के माध्यम से इस एरिया पर अपने डोमिनेशन को सुनिश्चित कर रखा है। बाकी इस पूरे सेक्टर पर हाई ऑपरेशन अलर्ट जारी रहेगा। जबकि इसके अलावा नौशेरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के एक जॉइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है सचिन। और इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक टर्की मेड 9mm की पिस्टल, एक TT30 चाइना मेड पिस्टल, 2 एक्सटेंडेड 50 राउंड की मैगजीन्स, 2 स्टैंडर्ड पिस्टल मैगजीन्स और 15 9mm के लाइव राउंड्स को रिकवर किया है। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात के संकेत मिले हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी और स्मगलर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था और वो एक ट्रांस बॉर्डर और इंटर स्टेट वेपन रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की रोमियो फोर्स, तो इन्होंने सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में इस मॉड्यूल को बस्ट करके यहाँ की स्थिरता को सुनिश्चित किया है। भारतीय सेना की 12 कोर, जो कि कोणार्क कोर के नाम से भी जानी जाती है, तो इन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में सफलतापूर्वक स्ट्रेला 10 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग्स को कंडक्ट किया था और बेहद ही प्रिसाइज तरीके से टारगेट्स को इंगेज करके दिखाया। और इस लाइव फायरिंग एक्सरसाइज ने आर्मी की कॉम्बैट रेडीनेस को प्रदर्शित किया है और ये भी दिखाया कि कैसे आर्मी लो ऑल्टीट्यूड के एरियल थ्रेट्स को प्रिसाइज तरीके से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्ट्रेला 10 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि BMP बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है और ये 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में एरियल थ्रेट्स को एंगेज करने में सक्षम है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही संतोष यादव और सिपाही रोमित तानाजी चवन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक संदीप कालीरमण वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2019 में प्रैक्टिस सॉर्टी के दौरान सूर्यकिरण टीम के विंग कमांडर साहिल गांधी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1982 में मणिपुर में ऑपरेशन ऑर्किड के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए भारतीय सेना के 20 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें शामिल हैं मेजर RS शेखावत, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार कश्मीर सिंह, सिपाही चमकौर सिंह, लांस नायक जसवंत सिंह, सिपाही सूचा सिंह, सिपाही अमरजीत सिंह, सिपाही दिलबाग सिंह, लांस नायक हरभजन सिंह, सिपाही अमरजीत सिंह, सिपाही एन चांद, लांस नायक ओम प्रकाश, सिपाही रेशम सिंह, सिपाही बोहर सिंह, सिपाही गुरबरन सिंह, सिपाही अजीत सिंह, सिपाही बलविंदर सिंह, सिपाही कृपाल सिंह, लांस नायक हरभजन सिंह और सिपाही कमलजीत सिंह। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन ऑर्किड क्यों और कब लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।